नमस्ते दोस्तों, मैं नंदन आप सबों का वन एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत में वन्यजीव अभियान के बारे में। तो भारत में जो वन्यजीव हैं, ये वन्यजीव लगभग विश्व का 5% निवास करते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में लाया गया। तो वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण जो है अधिनियम 1972 में लाया गया। ये लाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पहले तो यहाँ पे बहुत सारा वन पाया जाता था, तो वन्य जीव को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर आज के डेट में बढ़ती आबादी के कारण आदमी जगह जगह घर बना रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, जिसके कारण से हम लोग के पास वन की कमी है। जब वन की कमी होगी तो हम लोग के पास स्वाभाविक रूप से है कि वन्य जीव की भी कमी तो होगी ही। तो वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए ये वन्य जीव अभयारण्य जो है 1972 में लाया गया। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और ये वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल क्षेत्र कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान ये वन जीव को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित में रखा गया है और सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे मानव यानी किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं की जाएगी, वहाँ पे रोक है। और यह वन्य जीव अभयारण्य के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर सभी प्रकार के मानव गतिविधियों पर रोक है। और अगर वर्तमान में लगभग बात किया जाए तो ये आपका 105 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य का बात हम लोग करेंगे तो निजी कार्य की अनुमति है। और ये आपका सीमा पर इसका क्या है कि सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। और वर्तमान में हम लोग बात करेंगे तो लगभग जो है ये वन्य जीव अभयारण्य 532 है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति भी दी गई है। यह आपका राष्ट्रीय उद्यान यह छोटा क्षेत्र होता है और वन्य जीव अभयारण्य, और ये आपका जो जैव मंडल हो गया, जैव मंडल एक बड़ा आरक्षित क्षेत्र हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे तो संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है। संक्रमण क्षेत्र, अगर हम लोग जैव मंडल के बारे में बात करेंगे तो ये संक्रमण क्षेत्र हो गया। ये संक्रमण क्षेत्र हो गया। इसमें क्या है कि मानव जो है निवास कर सकता है, मानव निवास कर सकता है जैव मंडल में। और ये आपका फिर हो गया बफर क्षेत्र हो गया। दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ये आपका बफर क्षेत्र है, यहाँ भी मानव निवास कर सकते हैं। पर ये आपका जो कोर वाला क्षेत्र यानी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मानव की कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। तो ये हम लोग पढ़े कि भारत में वन्य जीव संरक्षण, तो वन्य जीव संरक्षण जो है भारत में 1972 में लाया गया, ताकि हम लोग वन्य जीव को हम लोग बचा सके। क्योंकि आज देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे वन नहीं होने के कारण यहाँ पे जितने जीव जंतु हैं वो उनका जो है विलुप्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाना अनिवार्य हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। तो मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हिमिस सबसे जो है हिमिस आपका सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि आपका ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की बात हम लोग करेंगे तो सलीम अली भी है, सलीम अली, दाची ग्राम, और ये आपका जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और हिमिस का हम लोग बात करेंगे तो
लगभग 3550 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल में आपका रोहिला अभयारण्य है। और फिर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है, नंदा देवी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम जो आपका हो गया हेली नेशनल पार्क भी के नाम से भी जाना जाता है जिम कॉर्बेट को। उसके बाद हम लोग यूपी का अगर बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत। ये यहाँ से एक ट्रिक भी हम लोग याद रख सकते हैं कि चंदा मामा दूध भात उतर ले जाओ, यानी चंदा मामा यानी चंद्रप्रभा हो गया, दूध भात यानी दुधवा हो गया और पीलीभीत, ये सारा आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार का, तो बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य है जो आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है। बिहार में एकमात्र कौन सा है? वाल्मीकि है। और उसके बाद हम लोग बंगाल में चलेंगे तो बंगाल में आपका सुंदरवन जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये बंगाल का, ये सुंदरवन अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद हम लोग असम का बात करेंगे तो असम में जो है आपका काजीरंगा हो गया, मानस वल हो गया। असम में कौन कौन सा हो गया? काजीरंगा हो गया, मानस वल हो गया। और अगर हम लोग फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो नामदफा अभ्यारण्य, पाखोई अभ्यारण्य, पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम लोग नीचे अगर पढ़ेंगे, ये सब आपका जो है पूर्वोत्तर भारत में है। और ये आप लोग का ये अगर हम लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका हरियाणा में एक सुल्तानपुर अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। और पंजाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब में एक अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है तो बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, पर हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी मतलब जो कि पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बंगाल में हम लोग देखें कि सुंदरवन हो गया। और मेघालय की बात अगर हम लोग करेंगे तो मेघालय में नोकरोक अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य। और मणिपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मणिपुर में आप लोग का ये किबुल लामजाओ अभ्यारण्य है। मणिपुर की बात हम लोग करेंगे तो मणिपुर में किबुल लामजाओ अभ्यारण्य हो गया। और मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में है डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है, मिजोरम में डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो नागार्जुन सागर बड़ा है, यानी टाइगर क्षेत्र के लिए ये टाइगर जो अभ्यारण्य हो गया ये आपका बड़ा हो गया। और यह 3568 नागार्जुन सागर अभ्यारण्य जो हो गया ये आपका बड़ा है टाइगर क्षेत्र के लिए। और ये 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके नीचे हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो है यहाँ पे आपका एक पड़ता है मन्नार की खाड़ी, और ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, और ये आपका मन्नार की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका सारा तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये सब आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र में। दक्षिण भारत के क्षेत्र में अगर हम लोग केरल का बात करेंगे तो केरल में पराम्बिकुलम, पेरियार, बहुत बार पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लिया ही जाता है एक ना एक वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो ये आपका पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पेरियार हो गया, और ये शांत घाटी भी आपका केरल में ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग करेंगे बांदीपुर और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। वन्यजीव बांदीपुर, भद्रा, ये दोनों आपका कर्नाटक में पड़ता है। और तमिलनाडु के पास अगर हम लोग देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र, और ये आपका कर्नाटक का क्षेत्र, और ये केरल का क्षेत्र, यहाँ पे जो बीच में पड़ता है ये आपका
नीलगिरी पड़ता है, नीलगिरी वन्यजीव अभयारण्य भी पड़ता है आपका। उसके बाद हम लोग अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में आपका एक वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, महावीर वन्यजीव अभयारण्य। गोवा की हम लोग बात करेंगे तो महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका गोवा में पड़ता है। और महाराष्ट्र की बात हम लोग करेंगे तो पेंच तो मारो महाराष्ट्र में, पेंच मारो यानी पेंच मतलब हो गया पेंच राष्ट्रीय अभियान, और पेंच मारो यानी महाराष्ट्र में। और सह्याद्री जो है, सह्याद्री आपका, सह्याद्री पर्वत भी आपका महाराष्ट्र में, सह्याद्री वन्यजीव अभयारण्य भी आपका महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में आपका नल सरोवर। गुजरात में क्या हुआ कि नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि नल, नल से क्या होगा, नल सरोवर। गिर, गिर मतलब हो गया गिरना, और गिर वन्यजीव अभयारण्य। और नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, यानी गुजर मतलब क्या हो गया, गुजरात। नल पर गिरोगे, नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे। इसका मतलब हो गया नल मतलब नल सरोवर, नल सरोवर। और आपका हो गया गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। और गुजर मतलब हो गया आपका गुजरात, गुजर मतलब क्या हो गया आपका, गुजरात। तो नल सरोवर हो गया, और ये आपका गिर जो हो गया ये आपका गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। और आपका एक कच्छ, कच्छ भी जो है आपका गुजरात में, ये आपका मरुस्थलीय भूमि है, बहुत बड़ा विस्तार यहाँ पे गुजरात में, जो कि यहाँ पे भी अभयारण्य पड़ता है, कच्छ आपका गुजरात में। हम लोग फिर बात करेंगे राजस्थान का, तो घाना वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो आपका राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान के क्षेत्र में कौन कौन सा हो गया, ये आपका घाना वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य और ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ये आपका हो गया पश्चिमी भारत, ये आपका हो गया पश्चिमी भारत। और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया आपका साउथ में, दक्षिणी भारत। और अगर हम लोग ये बात करेंगे तो ये आपका हो गया मध्य भारत में, मध्य भारत में। और अगर ऊपर की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो गया उत्तर भारत में। और अगर ये हम सारा बात करेंगे तो ये आपका हो गया पूर्वोत्तर भारत में। मध्य प्रदेश ये आपका मध्य भारत में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव अभयारण्य है, लगभग 11 वन्यजीव अभयारण्य, देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और यहाँ पे 11, लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, टाइगर स्टेट। और इसे टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा वन्यजीव अभयारण्य हो गया, पंचमढ़ी हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच। पेंच पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेंच जो है पेंच मारो, यानी पेंच मारो, पेंच मारो महाराष्ट्र में। ये पेंच अभयारण्य जो है, पेंच अभयारण्य आपका संयुक्त रूप से 2 जगह पड़ता है, एक तो आपका महाराष्ट्र में और आपका मध्य प्रदेश में, दोनों जगह पे। पेंच तो मारो महाराष्ट्र में आपका कहाँ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है और ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। दोनों जगह पे आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी और ये आपका बांधवगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में हो गया। और ये कान्हा किसली भी हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका वन्यजीव अभयारण्य आपका हो गया मध्य प्रदेश में। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक आ जाता है आपका हरियाणा में, जो हरियाणा में आपका सुल्तानपुर झील
और पंजाब में हम लोग पढ़े अबोहर के बारे में, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। फिर आइए हम लोग कुछ और भी इनके छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं। तो राष्ट्रीय संरक्षण जो है ये आपका 1900, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण ये आपका 1973 में लाया गया। और अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे हम लोग तो ये 1972 में लाया गया था। इसके तहत जो है आपका वन्य जीव का संरक्षण के लिए किया गया है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हाथी संरक्षण परियोजना जो है ये आपका 1972 में लाया गया था। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना, हाथियों के लिए जो संरक्षण परियोजना लाया गया था ये आपका 1992 में लाया गया। और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये आपका 1974 में लाया गया वन्य जीव। और उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे मगरमच्छ का तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये आपका 1974 में। और गिद्ध जो है संरक्षण परियोजना ये आपका 2006 में लाया गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत में गिद्ध की संख्या बहुत कम हो गई है। तो इसका एक कहीं ना कहीं कारण ये है, कहा जाता है कि कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भारत में जो गिद्ध कमी हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है बताएं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग गाय से दूध निकालने के लिए उसमें बहुत सारा दवाई का यूज करते हैं, सुई इंजेक्शन का यूज करते हैं तो अधिक दूध निकालने के लिए। और जब गाय मर जाती है तो हम लोग जहाँ तहाँ उसको फेंक देते हैं, तो जिसके कारण से वो गिद्ध वगैरह चिड़ियाँ वगैरह खाती है, तो उसके कारण से वह जहर के कारण से ही उनका मौत हो रही है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं गिद्ध कम हो रहा है। तो उसके संरक्षण के लिए 2006 में लाया गया है गिद्ध संरक्षण परियोजना आपका 2006 में लाया गया है। और गंगा नदी डॉल्फिन की बात हम लोग करेंगे तो ये आपका 2009 में लाया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना ये आपका 2009 में, और यह आपका राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी आपका डॉल्फिन को किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ये आपका 2009 में। और ये गंगा नदी डॉल्फिन योजना 2009 में लाया गया है। देश में अगर हम लोग सर्वाधिक वन्य जीव अभियान की बात करेंगे तो ये आपका अंडमान निकोबार में लगभग 94 है। अंडमान निकोबार में जो है आपका अंडमान निकोबार में जो है आपका ये आपका सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट प्रथम जो कि आपका ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये जो इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क भी है। हेली नेशनल पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो वो हेली नेशनल पार्क है, ये आपका उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना जो है 1935 में किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे काजीरंगा की। काजीरंगा जो यहाँ पे असम में पाया जाता है, ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडा के लिए अगर पूछा जाए कि एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये आपका एक सींग वाले गेंडा काजीरंगा जो कि आपका असम में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बर्डमैन का, जो कि यह बर्ड को, पक्षी को बचाने का जो काम किया, तो उनका जो दायित्व तो जाता है सबसे पहले ये आपका सलीम अली को जाता है। बर्डमैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। और टाइगर मैन के नाम से अगर पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। टाइगर मैन के नाम से कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। आइए हम लोग एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि हमें बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होती है। तो भारत में विश्व का लगभग 5% वन्यजीव अभयारण्य है।
वन जीव हैं। और ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। फिर यहाँ पे इसको जो है 3 भागों में बांटा गया कि वन्य जीव को कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए 3 क्षेत्र में बांटा गया, आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित में है, जहाँ पे जो जीव रहता है तो वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश नहीं किया जाता है। तो वो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात हम लोग करेंगे तो 105। और वन्य जीव अभ्यारण्य निजी कार्य का क्षेत्र भी कहाँ पे हो जाता है, मतलब किया जा सकता है। और ये आपका हो गया लगभग 532 गो है। इसमें सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी अनुमति है। तो बाह्य अनुमति मतलब यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर हम लोग बात करेंगे अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का तो हिमीस हो गया जो कि सबसे बड़ा हो गया। सलीम अली, दाचीग्राम, ये सब अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। और हिमाचल का बात करेंगे तो यहाँ पे रोहिला वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। और जिम कॉर्बेट बात करेंगे उत्तराखंड का तो नंदा देवी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सब आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। यूपी का बात करेंगे हम लोग चंद्रप्रभा हो गया, दुधवा हो गया, पीलीभीत कई बार पूछा जाता है कि किस स्टेट में पाया जाता है पीलीभीत, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। बिहार में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। और हम लोग असम की बात करेंगे काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस बल भी आपका असम में पाया जाता है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में करेंगे तो नामदफा हो गया, पाकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय की बात करेंगे तो नोकरोक वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मेघालय में हो गया। मणिपुर में किबुल लमजाओ, इसके पहले भी मैंने बताया था कि किबुल लमजाओ जो है आपका मणिपुर में है। और डाम्फा मिजोरम में हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे आपका वेस्ट बंगाल में तो सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य हो गया। और उड़ीसा का हम लोग बात करेंगे तो सिमलीपाल हो गया। चिल्का कहा जाता है उड़ीसा में कि चिल्का को सिंपल रूप से उड़ीस काटता है। चिल्का यानी एक कहानी के माध्यम से इसको याद रखेंगे कि छोटा बच्चा को हम लोग चिल्का भी बोल देते हैं। और उसको मतलब खाट पे जो है ऐसे सुला दीजिएगा तो क्या होगा, अगर किसी के घर में उड़ीस भी रहता है खाट में तो उसमें क्या होता है कि मतलब बच्चे को काट लिया तो वहाँ पे तो फूल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि चिल्का को सिंपल रूप से चिल्का को सिंपल रूप से उड़ीस काटता है। सिंपल रूप से यानी सिमलीपाल हो गया। चिल्का अभ्यारण्य हो गया। चिल्का से क्या हो गया, चिल्का अभ्यारण्य सिंपल से हो गया सिमली अभ्यारण्य। और सिंपल रूप से उड़ीस मतलब उड़ीसा, तो आपका चिल्का अभ्यारण्य हो गया, सिमलीपाल अभ्यारण्य हो गया। और ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नागार्जुन, तो नागार्जुन सागर हो गया आपका बाघ टाइगर रिजर्व के लिए सबसे बड़ा हो गया। 3568 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु में तो मन्नार के खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी और ये आपका मुदुमलाई, ये सारा आपका तमिलनाडु में हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे केरल का तो पराम्बिकुलम हो गया, पेरियार हो गया, शांत घाटी हो गया, ये सारा आपका केरल में पड़ता है। फिर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक का तो बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, ये आपका कर्नाटक में हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे गोवा की, तो गोवा में एकमात्र है जो कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र का तो पेंच हो गया, सह्याद्री हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य। और हम लोग गुजरात की बात करेंगे तो नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, इसका मतलब ये हुआ नल सरोवर हो गया, गिर हो गया, ये आपका गुजरात में पाया जाता है। राजस्थान की बात करेंगे हम लोग तो घाना पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, ये सारा आपका राजस्थान में हो गया। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की बात हम लोग करेंगे तो अबोहर हो गया। और हरियाणा में एकमात्र हो गया सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। तो आप इसे बार बार देखें, याद करें और लाइक करें, कमेंट करें, किस तरह से आपको लगा हमें बताएं। धन्यवाद।